न्यू कराची में 2 मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। मुस्लिम सोसाइटी में कपड़े के गोदाम में आग भड़क उठी। नाला स्टॉप के करीब पुराने फर्नीचर के गोदाम में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। लाहौर में भाटी गेट के करीब मां और 10 माह के बच्चे खुले नाले में गिर गई। मां की लाश मिल गई। बेटी की लाश 11 घंटे से ज्यादा गुजरने के बाद भी ना मिल सकी। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अहले खाना के मुताबिक दाता दरबार पर हादसे के बाद वापसी पर रिक्शे में सवार होते हुए खातून का पांव फिसला और मां बेटी सीवरेज लाइन के खुले हिस्से में गिर गई। DIG ऑपरेशन ने कहा कि फैमिली के मौक़िफ़ के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। गफलत बरतने पर डायरेक्टर टीपा और ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भाटी गेट वाक़े पर फौरी एक्शन। तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जायबा कुआ का दौरा। हादसे की जगह का मुआयना किया। अमेरिका में बर्फानी तूफान से हलाकतों की तादाद 68 हो गई। अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में 4 दिन पहले आने वाले तूफान से 100 मील तक चौराहों पर ट्रैफिक जैम। दफातर और स्कूल बंद। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, न्यू जर्सी समेत 40 रियासतों में शदीद बर्फबारी। दरिया जम गए। 15,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। 40 रियासतों के 24 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर। 10 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। कराची के गुल प्लाजा में बच्चे के हाथों इत्तफाकी तौर पर आग लगी। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चा फ्लावर शॉप में खेल रहा था। आग तेजी से एयर कंडीशन के पैकेट्स की तरफ फैली। कमिश्नर कराची ने तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक प्लाजा में आग 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को आग की इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट में गुल प्लाजा पहुंचा। रेस्क्यू 1122 का अमला 10:53 पर गुल प्लाजा पहुंचा। अलमनाक सानहे में 73 अफराद जाम बहक। दहली कॉलोनी के रिहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर सिंध ने सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में शफाफ और गैर जानिबदार जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के क़याम की सिफारिश। गवर्नर सिंध ने कहा कि सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। MKM ने सानेहा गुल प्लाजा पर रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि मासूम बच्चे को सानेहा का जिम्मेदार करार देना मुज़ाहिका खेज़ है। सिंध हुकूमत बताए कि 3 दिन तक आग क्यों नहीं बुझाई गई। गफलत के बायस अमवात में इजाफे की जिम्मेदार सिर्फ सिंध हुकूमत है। वफाकी हुकूमत तहकीकाती कमीशन तश्कील दे। पाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफा के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वज़ीर है ना, ये वहाँ पे दो शख्सियात जो हैं वफाकी वज़ीर हैं, तो दे दें वफाकी वज़ारत से इस्तीफ़ा और बोलें वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाकी वज़ारत छोड़ देंगे। ना बैनर लगाने से ना वॉल चॉकिंग करने से जो है आपकी जिनाद होगी। कराची विफाक का हिस्सा ना बना तो वजारतें छोड़ें। सिंध हुकूमत का मुत्तहिदा क़यादत को चैलेंज। कहा कि MKM विफाकी वजारतों से मुस्ताफ़ी होने का अल्टीमेटम दे। ऐलान करें 2-3 दिन में मुतालिबा ना माना गया तो विफाकी हुकूमत छोड़ देंगे। बैनर लगाने और वॉल चॉकिंग से कराची विफाक के हवाले नहीं होगा। शर्जील इनाम मेमन बोले कि सानेहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट पर इत्मीनान ना हुआ तो जुडिशल इंक्वायरी कराएंगे। MKM की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। वफाकी हुकूमत ने वादी तीरा में ऑपरेशन का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। ऑपरेशन करना पड़ा तो सबको बताकर करेंगे। वादी तीरा पर मनफी सियासत शुरू कर दी गई। PTI वाले ऑपरेशन करना तो चाहते हैं लेकिन छुप रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहुत ज़रूरी है। अवाम के मफाद में जो होगा वो करेंगे। शहरियों को उनकी दहलीज पर सहूलियात देंगे। वफाकी हुकूमत की सियासत और कारकर्दगी को अपनी कारकर्दगी से ज़ीरो करेंगे। हमारा दिल बड़ा है, किसी के आने पर मार्केट्स और रास्ते बंद नहीं करते। तहसील गाजी में हरीपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाने का ऐलान।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं, हुनर और लैपटॉप होने चाहिए। कोई लड़ाई झगड़े, फितना और फसाद करने का कहे तो उसे मना करे। मुल्क माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। मुल्क की बात आए तो सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल सूबे के अवाम पर ही खर्च होने चाहिए। कोई भी सूबे की तरक्की के लिए सोच नहीं रहा। इस वक्त जो सियासत परवान चढ़ रही है उससे नुकसान हो रहा है। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन मुआशरे के लिए बड़ा ख़तरा है। कौमी खसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा कि सूबाई हुकूमत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के खिलाफ नहीं, दहशत गर्दों को ज़रूर ख़त्म करना चाहिए। प्रोग्राम हम देखेंगे में मज़ीद कहा कि अवाम के हकूक़ के लिए हर किसी के साथ बैठने को तैयार हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़ का पहला मैच आज खेला जाएगा। मैच शाम 4 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कप्तानों ने तस्वीर बनवाई। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि टीम में तजर्बाकार खिलाड़ियों का होना टीम को बहुत फ़ायदा देगा। टीम सिलेक्शन कंडीशन के मुताबिक ही करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने दौरा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम करार दे दिया। मिचेल मार्श बोले कि अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। सीरीज़ दिलचस्प होगी। ट्रेविस हेड के टीम में होने से बहुत फ़ायदा होगा। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में 16 साल की उम्र के बच्चे मोटरसाइकिल चला सकेंगे। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी दाखिला ने बिल मंजूर कर लिया। नाबालिग अफराद के लिए मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। कहा कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए मुकर्ररा शराइत और निगरानी लाजिम होगी। बिल की हतमी मंजूरी पंजाब असम्बली देगी। पंजाब में 2.5 लाख नौजवानों की टेक्निकल ट्रेनिंग मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब का 50,000 हुनरमंद कार्ड जारी करने का ऐलान। कहा कि नौजवानों को 3 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज देंगे। हुनरमंद नौजवानों को एजेंट माफिया से आज़ाद कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन तक जाना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात। सरकारी ज़मीन की वापसी के लिए मुश्तरका कार्रवाई का इरादा। हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा कि नैब ने 4,61,000 एकड़ से ज़्यादा रकबा कब्ज़ा माफिया से वापस लिया। मुराद अली शाह का ज़मीन पर पार्क्स और तफरीही मराकज़ बनाने का ऐलान। सरकारी ज़मीन से मुतल्लिक टास्क फोर्स के क़याम का भी फैसला। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स में चोरियों में पुलिस एहलकार मुलविस। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सनत और पैदावार में इंकशाफ। SSP मलीर ने कहा कि 23 पुलिस एहलकार मुलविस थे, 6 को सर्विस से निकाल दिया। सेक्रेटरी सनत ने कहा कि पुलिस एहलकार स्टील मिल्स में कब्जा करके बैठे हैं। माहाना 3 करोड़ रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली की तारें भी चोरी होती हैं। FIR कटवाई तो सिंध हुकूमत का नुमाइंदा चोरों के हक में बोल पड़ा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि मसाइल पर बातचीत होनी चाहिए। हम कहते हैं कि मामलात सड़कों पर हल ना हो। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि महमूद अचकजई के पास मुज़ाकरात का मैंडेट है। महमूद अचकजई बानी PTI से भी दस्तखत कराएंगे। कराची में सब्जी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पुल के करीब हादसा। नामालूम गाड़ी की टक्कर से 2 राहगीर जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर में आग लगने से शहरी झुलस कर जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक कंबल में सिगरेट से आग लगी। फैसलाबाद में दुकान से 20 तोला सोने के जेवरात चोरी। चोर दुकान से 1.5 लाख रुपए नकदी भी ले उड़े। मुकदमा दर्ज। वाकया न्यू अनारकली बाजार में पेश आया। राजनपुर और रहीमियर खान में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस हुकाम ने कहा कि कच्चे का 90% इलाका डाकुओं से क्लियर हो गया। अब तक 400 से ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया। ऑपरेशन के दौरान 2 डाकू हलाक हुए। पाकिस्तान और चीन में मादनियात के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इस्लामाबाद में पाक चीन मिनरल्स ताउन का
फोरम का इनेकाद वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं, हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलत देगी। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक ट्राम चलेगी, एयरपोर्ट समेत अहम मकामात से मुंसलिक होगी। CDA के इजलास में फिजिबिलिटी स्टडी कराने का फैसला। ट्राम डिपो पार्किंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटल और कैशलेस बनाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT के 2 फेज़ मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरा फेज़ भी जल्द मुकम्मल होगा। ताज हैदर और कुरंगी कॉजवे ब्रिज अवाम के लिए खोल दिया गया। तमाम मंसूबे कराची की तरक्की के लिए हैं, अवाम की सहूलियात के लिए सड़कों को बेहतर बना रहे हैं। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बैरून ममालिक में भी शानदार खिदमात। सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत खिदमात अंजाम देने वाले 13 पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को UN मेडल से नवाजा गया। अवार्ड हासिल करने वालों में 3 ख़वातीन अफसरान भी शामिल। वज़ीर आज़म कौन होगा, ये फ़ैसला इराकी अवाम ने करना है, ट्रंप या किसी और ने नहीं। अमरीकी सदर की जानिब से नूरुल मालिकी को वज़ीर आज़म बनाने पर धमकी के ख़िलाफ़ बगदाद मुज़ाहिरा। शुरा ने सदर ट्रंप के बयान को इराक के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म का 7 साल बाद दौरा चीन। चीनी सदर शी जिनपिंग से आज मुलाकात होगी। केयर स्टार्मर ने भी कहा, चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत करना हमारे कौमी मफाद में है। चीन में बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। अमेरिका ने कब्जे में लिया गया रूसी ऑयल टैंकर MT सोफिया वेनेजुएला को वापस कर दिया। ये रूस का सुपर ऑयल टैंकर है जिसकी हवालगी की तस्दीक